बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके लिए दिलरुन दुआएं और नेक ख्वाहिशात। और ईद के पुरमसरत मौका पर आपके लिए खुसूसी दुआ कि रब आपकी ज़िंदगी में ईद की मानंद कई खुशियाँ लाए। और आपके रिश्तेदार अब आप जिस तरह ईद के दिन आपसे उनकी गेट टुगेदरिंग होती है, अल्लाह ताला ऐसी कई आपकी जो नशिस्तें हैं और जो आपकी खुशियों को दुबाला करें, अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। इससे खुशी के मौके पर मैं आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर को थोड़ा सा टच देने के लिए दो छोटे छोटे वाक़ात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मौजूदा वक्त में हम जब किसी घर के अंदर ईद ग्रीटिंग्स लेके जाते हैं या ईद का जिसे सलाम कहने लेके जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ पेश की जाती हैं, बड़ी कलरफुल डिशेज़ होती हैं। और वहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी डिश हमने खानी है और कितनी मिकदार में खानी है और कौन सी डिश हमने नहीं खानी है। और हत्ता कि मौजूदा दौर का जो बच्चा है, वो भी सिलेक्शन के एतबार से चीज़ों को सिलेक्ट करता है कि मैंने किस चीज़ का इंतखाब करना है और क्या चीज़ खानी है। लेकिन माज़ी में ऐसा नहीं होता था और 80s की दाई का वाक़या है कि जब हमें खाने में दही और चावल मिलते थे, सफ़ेद चावल, और अगर चाय मिले तो उसके साथ हार्डली हमें रस्क या जिसे रस्क कह लें वो मिलते थे। तो उसको हम बड़े शौक के साथ खाते थे और समझते थे कि सबसे बेहतरीन डिश यही है और यही ईद है। एक मरतबा ऐसे हुआ, 80s की दाई की बात है कि हम एक घर में गए और उन घर वालों ने हमें बिल्कुल जो है आउट ऑफ बॉक्स हमारी जो है वो खिदमत की। उन्होंने हमारे सामने 1 या 2 प्लेट्स थी जिसमें बिस्कुट रखे हुए थे, उन्होंने हमें दिए। तो हम शशदर रह गए जी कि ये तो बिस्कुट आ गए हैं हमारे लिए। और वो हम सोच रहे थे जी कि हम में से हर एक सोच रहा था कि मैंने कौन सा बिस्कुट खाना है, जेली वाला खाना है या फलां खाना है या फलां खाना है। तो इसी दौरान उसी घर का जो एक हमारी एज फेलो या हमारा एक दोस्त था, वो कहीं से आ निकला और उसने देखा जी कि हमारे सामने बिस्कुट की प्लेटें रखी हुई हैं। उसने आते ही वो प्लेटें छीन ली हमसे, उसने कहा कि हमारे बिस्कुट खाते हैं आप? मुझे दें ये मैं आपको नहीं खाने दूँगा, और वो लेके भाग गया। हम इतने बेबस थे कि हमने कहा कि यार आज बिस्कुट मिले थे और वो भी चले गए। तो घर वाले चाय लेके आए तो उन्होंने देखा जी कि इनके पास तो बिस्कुट ही नहीं है। तो उन्होंने हमारी बेबसी के ऊपर तरस खाते हुए, उनको पता था कि उनका मुन्ना या काका जो है ना वो बिस्कुट लेके चला गया है, उन्होंने हमें और बिस्कुट दिए। तो ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो मुझे आज तक याद है। और इसके अलावा माज़ी में जो ख़त्म ख़ैरात होते थे और शादी होती थी, उनमें एक मख़सूस किस्म का फ़र्क था। वो फ़र्क ये था कि शादी वाले घर में हमें मीठे चावल खाने को मिलते थे और जो ख़त्म ख़ैरात होता था उसमें मीठे चावल का कोई रिवाज नहीं था। तो एक मरतबा एक घर में ख़ैरात हो रही थी या ख़त्म ख़ैरात इस तरह से कुछ था, तो शिफ्ट लगी हुई थी, मैं भी खाना खा रहा था, चूँकि मेरी आदत है मैं थोड़ा तेज़ खाना खाता हूँ। तो वो खाना खा के मैं जल्दी से बाहर आ गया, तो मैंने देखा एक साहब जो है वो छोटे-छोटे बाउल है ना, उसमें ब्लू कलर की कोई चीज़ लेके जा रहे हैं अंदर। तो मैं हैरान रह गया कि ये क्या चीज़ लेके जा रहे हैं? तो मैंने खिड़की से देखा कि वो सबको जो शिफ्ट में बैठे हुए हैं उनको एक-एक बाउल वो दे रहे हैं और उसमें चम्मच भी डला हुआ है और वो सारे खा रहे हैं। मैंने कहा यार ये बड़ी गलत बात हो गई। मैं जो है ना मैंने क्यों नहीं खाया और ये मैं जल्दी क्यों बाहर आ गया? जब मेरे दोस्त अब आप बाहर आए ना, तो उनसे मैंने कहा यार ये आप ब्लू कलर में क्या चीज़ खा रहे थे? तो उन्होंने कहा कि यार क्या बताएँ आपको, इतनी लज़ीज़ चीज़ थी, इतनी लज़ीज़ चीज़ थी कि इस जैसी चीज़ हमने नहीं देखी है। तो मेरी जो उर्फ़ आम में कहते हैं ना लेल आ जाना, वो मुझे लेल आ गई कि यार काश मैं क्यों नहीं खा सका ये। और उसका नाम का नहीं पता था अब ये क्या चीज़ है। तो बहुत सारे जो वहाँ पे हमसे सीनियर थे उनसे पूछा क्या है ये, क्या चीज़ है? तो शायद 1-2 को नहीं पता था। तो एक साहब बोले कि ये कस्टर्ड है। तो इसका जो नाम था ना, वो भी इतना लाइवली और पहली दफ़ा जब सुना तो मैंने कहा ओफ़ो! कस्टर्ड नहीं खा सके हम। बहुत अफ़सोस हुआ इस बात का, बहुत अफ़सोस हुआ। और वो अफ़सोस इतना हुआ ना, वो हालाँकि कस्टर्ड मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ और मेरी बिल्कुल कोई जो है ना उसके साथ लगाव नहीं है। लेकिन उस कस्टर्ड की मुझे याद आज भी आती है कि काश वो कस्टर्ड मैंने खाया होता। ये कंपैरिज़न है हमारा और मौजूदा जनरेशन का। आज शदीद महँगाई है, शदीद हालात सीवियर हैं, लेकिन हर घर के अंदर 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ होती हैं, जो बच्चे भी सिलेक्शन करके खाते हैं। ये वाक़या शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि थोड़ा-सा कंपैरिज़न हो कि आज की लाइफ़ और माज़ी की लाइफ़ में कितना बड़ा फ़र्क है। आपकी ज़िंदगी में भी अगर ऐसा कोई दिलचस्प वाक़ा हो, तो ईद के इस पुरमसरत मौका पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।